प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति इस श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने प्रायश्चिता अध्याय के आशोच प्रकरण का अध्ययन किया था। आज हम आपद धर्म प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आपद धर्म है संकट काल में अपनाया जाने वाला धर्म, या ये कहें कि विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाने वाला धर्म। हम देखते हैं कि धर्म दो प्रकार का है, एक सनातन धर्म और दूसरा आपद धर्म। स्वस्थ दशा में या कहें कि सामान्य स्थिति में सेवने योग्य वेदादि शास्त्रों में कर्तव्य मानकर मनुष्यों के लिए कहा गया सनातन धर्म है। जब सनातन धर्म के सेवन से मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता या सनातन धर्म के सेवन में असमर्थ हो जाता है, उस समय में जिस प्रकार निर्वाह करने के लिए धर्मशास्त्रकारों ने आज्ञा दी है वह आपद धर्म है। जिस ब्राह्मण आदि वर्ण के जो अध्यापन आदि धर्म संबंधी कार्य धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, उनका सेवन करना यदि किसी प्रकार देश काल या वस्तु के भेद से असंभव हो तो स्वल्प धर्म, जिसे हम आपद धर्म कह रहे हैं, उसके सेवन से भी निर्वाह करना अच्छा है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि छात्रेण कर्मणा जीवेत विषाम वा अपि आपदि द्विजः निस्तीर्यताम् अथ आत्मानं पावयित्वा न्यसेत् पथि। छात्रेण कर्मणा जीवेत विषाम वा अपि आपदि द्विजः। आपदि द्विज ब्राह्मण द्विज आपत्ति काल में, आपत्ति काल में जो कि अपने वर्ण में विहित वृत्ति से जीविकोपार्जन में असमर्थ हो तो छात्रेण कर्मणा क्षत्रिय के कर्म द्वारा या विषाम व या वैश्य के कर्म द्वारा जीविका चलावे, अपना जीविकोपार्जन करे। निस्तीर्यताम अथ आत्मानं पावयित्वा न्यसेत् पथि, और उस आपत्ति को पार करके, ताम निस्तीर्य उस आपत्ति को पार करके, आत्मानं पावयित्वा अपने आप को शुद्ध करके, और फिर न्यसेत् पथि अपने मार्ग पर चले। मतलब कहने का है कि जो आपके वर्ण में जिस वृत्ति को विहित किया गया है, स्ववर्ण विहित वृत्ति में, उस मार्ग पर चले। कहने का है छात्रेण कर्मणा जीवेत विषाम वापि आपदि द्विजः निस्तीर्यताम अथात्मानं पावयित्वा न्यसेत् पथि, कि ब्राह्मण आपत्ति काल में अपने वर्ण में विहित वृत्ति से जीविकोपार्जन करने में असमर्थ होने पर क्षत्रिय के कर्म द्वारा या वैश्य के कर्म द्वारा जीविका चलावे, और उस आपत्ति को पार करके उस निश्चित आपत्ति के समय के निकल जाने पर प्रायश्चित द्वारा अपने को शुद्ध कर अपने मार्ग में, या कहें कि अपने स्ववर्ण विहित वृत्ति में चले। फिर उसके आगे कहते हैं कि आपत्ति काल के आ जाने पर उसे या तो क्षत्रिय की वृत्ति से वह जीविका निर्वाह करे या वैश्य वृत्ति से, जो वैश्य वर्ण की वृत्ति है, आजीविका है, उससे जीवन यापन करे। लेकिन उससे जीवन यापन करता हुआ भी कुछ वस्तुओं का विक्रय ना करे। उसके लिए वो कहता है कि फलो उपल क्षोम सोम मनुष्य अपूप विरुद्ध तिलोदन रस क्षार क्षारां दधि क्षीरं घृतं जलम शस्त्र आसव मधु छिष्ट मधु लाक्षा च बर्हिषः मृत चर्म पुष्प कुतप केश तक्र विष क्षिति कोशेय लवण मांस केश
फ्रांसिस्कान शाक आद्र औषधि पिन्या पशु गंधास्तथैव च वैश्यवृत्त्यापि जीवन न विक्रीणेत कदाचन धर्मार्थ विक्रयम नेया तिला धान्येन तत् समा। कहने का है कि इन वस्तुओं को वह कभी भी न बेचे, उनका विक्रय ना करें। जैसे जो इस प्रकार से हैं, फल उपल। वैश्यवृत्ति से जीवन चलाने पर जिन वस्तुओं को नहीं बेचना है या जिन वस्तुओं का विक्रय नहीं करना है वह है फल उपल, पत्थर, क्षौम। पत्थर का मतलब सिर्फ पत्थर या कंकर पत्थर से नहीं है, वहाँ पर पत्थर से जैसे कि मणि माणिक्य आदि से भी है। क्षौम जो विशेष सूत्र से निर्मित वस्त्र, सोम, सोमलता का रस, मनुष्य, अपूप हुआ आदि जो भोज्य पदार्थ हैं। साथ में विरुद्ध जो बैंत आदि लताएं होती हैं। तिल ओदन, तिल ओदन जो भात आदि हैं। रस क्षार, रस जैसे गुड़ आदि, शर्कर आदि या गन्ने का रस आदि। क्षार यव क्षार आदि। दधि दूध, क्षीर मतलब दूध। धृत घी, जलम और जल, इनका विक्रय ना करें। साथ ही फिर वो आगे कहते हैं शस्त्र आसव, शस्त्र मतलब जैसे तलवार आदि होते हैं। आसव जो मद्यपान है, मदिरा आदि। मधुच्छिष्टम, मधुच्छिष्ट जो शहद आदि निकलने के बाद जो छिष्ट बचा हुआ है वह। साथ में मधु, लाक्षा लाह, बहिशह जो कुश नामक घास होती है वह। मृत चर्म पुष्प, मिट्टी, चर्म, पुष्प, कुतप विशेष प्रकार का कंबल। केश, तक्र मतलब मट्ठा। विष क्षिति, विष और भूमि, जहर और भूमि। कोशेय, कोशेय वस्त्र। नील, लवण मतलब नमक। मांस, केश एक मांस, एक सफर, एक सफ का वो मतलब होता है एक खुर वाला पशु। शीशकान और सीसा लोहा मात्रा जिसे कहते हैं। शाक आर्ध औषधि, शाक आर्ध औषधि मतलब गीली औषधियाँ। पिण्याक पशु, गंधास्तथैव च और गंध, इन सब का विक्रय ना करें। आगे फिर वो कहते हैं वैश्यवृत्त्यापि जीवन न विक्रणीत कदाचन, कि वैश्य की वृत्ति से जीविका चलाने पर भी इन वस्तुओं को न बेचे। साथ ही धर्मार्थ विक्रयम न या तिला धान्येन तत्समा, किंतु धर्म कार्य के लिए यज्ञ आदि के निमित्त तिल के बराबर का, तिल के बराबर धान्य, धान्येन तत्समा धान्य, तिल के बराबर धान्य लेकर के तिल को विक्रयम बेचा जाना चाहिए। यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन अन्यथा वह इन वस्तुओं को ना बेचे। जो फल फूल हैं, दही है, दूध है, घी है, मधु है, इन सब वस्तुओं का विक्रय का कार्य ना करें। इसके बाद कहते हैं जो पूर्व में जो निषिद्ध किए गए हैं ये सभी कार्य, उनके अतिक्रमण के दोष को वो कहते हैं कि लाक्षा लवण मांसानी पतनी यानी विक्रय पयोदधि च मध्यम च हीन वर्ण कराणी च। तो ये कहते हैं कि इनको बेचने में या इनके विक्रय में दोष क्या है, तो उन दोषों को कहते हैं कि निषेध करने का कारण यह है कि जो लाक्षा, लाख है लवण, नमक, मांसानी और मांस के विक्रय पर पतनी यानी वह पतित हो जाता है।
इन वस्तुओं के बेचने पर जो ब्राह्मण यदि आपद में इन वस्तुओं का विक्रय करता है तो वह पतित हो जाता है। पयोदधित च मध्यम च, और दूध दही और मद्य बेचने से हीन वर्ण कराणी तु, निम्न वर्ण का हो जाता है, निम्न वर्ण के समान उसके समान बना दिया जाता है। उस समान कार्य करने से उस कर्म के आधार पर वह निम्न वर्ण में परिगणित होता है। आगे कहते हैं आपदगतः संप्रगृहन् भुञ्जानो वा यथा ततः न लिप्येत येन सा विप्रो ज्वलन अर्क समूही सह। फिर वो कहते हैं कि आपदगतः है, आपत्ति काल में, यथा ततः है, जहाँ कहीं भी, हीन वर्ण से भी, संप्रगृहन् भुञ्जानो, दान लेकर के जो भोग करता है खाने वाला ब्राह्मण, न लिप्येत येन सा, विप्र है वह ब्राह्मण, येन सा पाप से न लिप्येत, लिप्त नहीं होता, क्योंकि ज्वलन अर्क समूही सह, क्योंकि वह ज्ञान अग्नि से सूर्य के समान होता है, अतः वह इन पापों से लिप्त नहीं होता। फिर वो आगे कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, कृषि शिल्प है, कृषि ही शिल्पम भ्रति विद्या कुसीदम शकटम गिरि सेवानुपम नृपो भेक्षम आपत्तौ जीर्णानि तु। कि आपत्ति काल में जीवन यापन के जो साधन होने चाहिए वो ये हैं कृषि, वो कृषि करे, शिल्प मतलब कारीगरी करे, भ्रति मतलब आजीविका लेकर के मजदूरी आदि करे, विद्या के एवज में पैसा ले या मतलब वेतन लेकर के अध्यापन कार्य कराए, कुसीदम ब्याज पर रुपये चलाए, शकट भाड़े पर बोझा ढोना या भार ढोना इत्यादि कार्यों को करे, गिरि मतलब पर्वत आदि पर जो तृण आदि जो वनस्पति आदि उत्पन्न होती हैं उनका विक्रय आदि करे। साथ में फिर वो कहते हैं सेवा अनुप, सेवा आदि कार्य करे, किसी भी वर्ण की वह सेवा करके आजीविका का निर्वाह करे। अनूप मतलब जो प्रचुर तृण वृक्ष जल से जो व्याप्त प्रदेश हैं वहाँ पर जीवन यापन करे। नपो भेक्षम, यह राजा से भिक्षावृत्ति ले, आपत्तौ जीवनानि तु, आपत्ति काल में जीवन यापन के लिए। कहने का है कि आपत्ति काल में जीवन यापन के जो ब्राह्मण के साधन हैं वो ये हैं कि वो कृषि करे, कारीगरी करे, भ्रति का लेकर के मजदूरी करे, विद्या लेकर के अपना अध्यापन आदि कार्य कराए, ब्याज पर रुपया चलाए, भाड़े पर भार आदि ढोए, पर्वत पर उगने वाले तृण आदि जो हैं उनका विक्रय करे, सेवा आदि कार्य करे, या फिर प्रचुर धन धान्य से युक्त जो प्रदेश हैं वहाँ पर जाकर जीवन निर्वाह करे या राजा से याचना करे। इन सब कार्यों को वह कर सकता है। आगे फिर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि बुभुक्षित त्रय अहम स्थित्वा धान्यम अब्राह्मणत हरेत प्रतिग्रह तदाख्येयम अभियुक्तेन धर्मतः। कि त्रय अहम बुभुक्षित है, 3 दिन तक भूखा रहने पर, अब्राह्मणात जो ब्राह्मण के अतिरिक्त मतलब जो शूद्र है, वैश्य है या क्षत्रिय है उनके यहाँ से धान्यम हरे, अन्न को ग्रहण करे, 1 दिन के लिए वह अन्न को ग्रहण करे। प्रतिग्रह्य और जानकारी हो जाने पर, पकड़ लिया जाने पर, तद आख्येयम अभियुक्तेन धर्मतः है, तो धर्म पूर्वक जो लिया है उसको बताए, मतलब उसमें कुछ भी छुपाए नहीं। 3 दिन तक यदि कोई व्यक्ति भूखा रहता है, स्थित हुआ भूखा रहने पर वह अन्य वर्ण के यहाँ से धान्य को ग्रहण कर सकता है। पकड़ा जाने पर या उसे देखे जाने पर वह प्रत्याख्यान रूप में अपने अभियुक्त से पूर्णतः स्पष्टतः धर्मपूर्वक जो लिया है उसको व्याख्यायित करे। आगे फिर कहते हैं तस्य वृतम कुलम शीलम
श्रुतम अधनम तपः ज्ञात्वा राजा कुटुंबम च धर्म्यां वृत्तिम प्रकल्पयेत। कि सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वो तो ये बताया गया है कि उस ब्राह्मण के जो कि विद्या का दान देता है, ज्ञान अर्जन करता है, वह उसके बुभुक्षित होने पर, भूखे रहने पर, जीविका निर्वाह न होने पर राजा तस्य वृत्तम, उसके कुल का, शील का, श्रुतम अध्ययनम तप, शास्त्र ज्ञान का, वेदाध्ययन का, तप का, और को कुटुंबम च, और कुटुंब का ज्ञान, ज्ञात्वा ज्ञान करके राजा धर्म्यावृत्ति, राजा उसके लिए धर्म सम्मत वृत्ति की प्रकल्पित व्यवस्था करे। तस्य वृतम, उसके आचरण को जानकर, उसके जीविका निर्वाह को जानकर, उसके कुलशील जो उसके आत्मगुण आदि हैं, आचरण आदि हैं, शास्त्र ज्ञान, वेदाध्ययन, तप और कुटुंब का ज्ञान प्राप्त करके राजा उसके लिए धर्म सम्मत जीविका की व्यवस्था करे। क्योंकि राजा के राज्य में क्षत्रिय भूख से पीड़ित होकर कष्ट पाता है तो उसका राष्ट्र ही दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित होकर कष्ट पाता है, ऐसा महर्षि मनु ने और अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी कहा है। आगे हम अगले भाग में वानप्रस्थ धर्म प्रकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।